हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अक्षय राज अग्रवाल एंड वेलकम टू CIZ प्लस। अगर आप मध्य प्रदेश सब इंजीनियर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो में मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं मध्य प्रदेश के ही सब इंजीनियर एग्जाम के ही उनको डिस्कस करूंगा। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि सिंसियरली प्रिपेयर कर रहे हैं। 2500 से भी ज्यादा पोस्ट निकली हैं सब इंजीनियर की इस बार मध्य प्रदेश में। तो इस वीडियो को मेरे साथ पूरा देखें, बहुत डिटेल में मैं अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। ओके, सो बिफोर आई स्टार्ट लेट मी इंट्रोड्यूस टू MPPEB सब इंजीनियर होलसम डाइट पैक जो कि अवेलेबल है CIZplus.com पर। कहां पर? CIZplus.com। आप देख सकते हैं इसको, या फिर आप एंड्रॉयड ऐप भी हमारा इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि CIZ प्लस के नाम से मिलेगा। इसमें कंप्लीट प्रिपरेशन होगी होलसम डाइट पैक में, इसीलिए इसका नाम होलसम है। क्या क्या मिलेगा? वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, स्ट्रीमलाइंड वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज मिलेगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज भी मिलेगी। तो ये सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा इस होलसम पैक में। बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, ये नो डाउट एक पेड पैक है, बट आपको इस वेबसाइट पर एक फ्री कोर्स भी मिलेगा। वो फ्री कोर्स में आपको सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको कंपाइल कर दिए गए हैं, वो आप जरूर इंस्टॉल कर लें, डाउनलोड कर लें, क्योंकि कहीं ना कहीं पेपर देने से पहले अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख जाते हैं, पैटर्न समझ लेते हैं, तो बहुत फायदा रहता है। तो वो आपको कहां मिलेगा? CIZplus.com पर। और आप अगर एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। और इससे पहले कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल भी गिवन है, उसको भी जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि उस पर हम टिप्स एंड ट्रिक्स और स्ट्रेटेजीज बताते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे। ऑलराइट, सो लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ये 2018 का पेपर है। मैं पहले बता दूं, जो भी क्वेश्चंस आज मैं डिस्कस कर रहा हूं वो मॉर्निंग सेशन और आफ्टरनून सेशन के टोटल मिलाकर हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस, आई होप ये रीडेबल है, इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर लेता हूं। ओके, इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन अ प्लेन इज पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट, देन इट रिप्रेजेंट्स अ कोलिनियर फोर्स सिस्टम, पैरेलल फोर्स सिस्टम, जनरल फोर्स सिस्टम या कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। तो सिंपल क्वेश्चन था कि अगर एक ही पॉइंट से डिफरेंट फोर्सेस एक्ट कर रही हैं एक ही पॉइंट पर, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? कॉन्करेंट। तो बहुत इजी क्वेश्चन, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम जो एक ही जगह पे कॉन्कर करती हैं। ओके, आगे चलता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 10 इसीलिए लिखा है क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 10 था, बट मैंने अभी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के ही सभी क्वेश्चंस को इकट्ठा कर दिया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर सेक्शन ऑफ रेडियस r अबाउट इट्स डायमेट्रिकल एक्सिस, यानी कि क्वेश्चन में गिवन है कि अगर ये एक सर्कुलर सेक्शन है, इसकी डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट, अगर इसका रेडियस r है, इफ द रेडियस इज r, तो डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जनरली स्टूडेंट्स ने इसको डायमीटर से, अगर डायमीटर है d इज ऑब्वियसली इक्वल टू 2r, तो d के टर्म्स में सबने याद किया होता है πd4/64। मैं खुद भी जब पढ़ाता हूं तो मैं इसको πd4/64 डायमीटर की फॉर्म में करवाता हूं, बट हमें ऑप्शन में r है रेडियस, तो आप d को क्या लिखेंगे? 2r से सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये बन जाएगा π × 2r⁴/64, यानी कि πr4/4। सो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, πr4/4। तो बहुत इजी है, कुछ स्टूडेंट्स ने इसको डायरेक्टली रेडियस के टर्म्स में ही याद किया होता है। तो एक और बात, अगर इस क्वेश्चन में डायमेट्रिकल एक्सिस ना पूछकर इसके परपेंडिकुलर पोलर एक्सिस पूछी होती तो आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा लेते। मतलब ये वाली एक्सिस अगर पूछी होती जो इसके अंदर जा रही है, ये तो डायमेट्रिकल एक्सिस है, अगर पोलर एक्सिस पूछी होती तो इस केस में इसका आंसर होता है इससे डबल, यानी कि वो πd4/64 की जगह πd4/32 हो जाता है। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होना चाहिए मध्य प्रदेश के सब इंजीनियर में। ओके, आगे चलते हैं। डैश इज डिफाइंड एज लोड पर यूनिट एरिया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, लोड पर यूनिट एरिया किसको कहते हैं? स्ट्रेन, रिजिडिटी, स्ट्रेस या प्रेशर। तो
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर इसका आंसर स्ट्रेस होगा या प्रेशर होगा। जब भी हम लोड की बात करते हैं ना, तो लोड से हमारे मन में स्ट्रेस आता है, लोड से हमारे मन में क्या आता है, स्ट्रेस। तो इसलिए इसका आंसर स्ट्रेस होगा, याद रखिए। स्ट्रेन और रिजिडिटी तो ऑब्वियसली दूर दूर तक नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 स्क्वायर फुट इन स्क्वायर मीटर इज। तो ये पता नहीं कैसा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बट फिर भी मैं गारंटी से कह सकता हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जामिनेशन स्ट्रेस में, टाइम जल्दी से चल रहा होता है, वो भूल जाते हैं। तो क्या करना है, 1 स्क्वायर फुट इन स्क्वायर मीटर इज। तो देखिए हमारे पास, हम अच्छे से जानते हैं कि 1 फीट में 30.48 सेंटीमीटर होते हैं, 30.48 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 मीटर में तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हमें क्या करना है, इसका क्वेश्चन कैसे निकलेगा, 30.48 का स्क्वायर कर लेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर फीट, और अगर मैं डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर कर लूंगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर मीटर। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 0.093 स्क्वायर मीटर। वेरी इजी, ठीक है। आगे चलता हूं। द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट ए फॉर बीम शोन इन द गिवन फिगर इज। तो हमारे पास ये एक कैंटिलीवर है, इट इज अ फ्री कैंटिलीवर, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फिक्स्ड एंड है और ये फ्री है, और इस पर एक यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, यहाँ पर 0, यहाँ पर W, एंड द टोटल लेंथ इज L, स्पैन इज L, ये है W। तो अब इसका हमें यहाँ पर जो फिक्स्ड एंड मोमेंट आएगा वो फाइंड आउट करना है, या मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमें फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, पहली बात तो ये हॉगिंग होगा, इसमें हॉगिंग होती है, तो आपको टोटल लोड फाइंड आउट करना है। टोटल लोड यहां पर लग रहा होगा, टोटल लोड होगा एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। सो अगर मैं टोटल लोड को P से डिनोट कर देता हूं, लेट्स से दिस विल बी हाफ इंटू L इंटू W, सो दिस इज WL/2। एंड हम जानते हैं कि ये हाइपोथेटिकली वी कैन एज्यूम कि ये CG से पास कर रहा होगा, सो दिस विल बी L/3, ये L/3 होगा ना। तो इसलिए अगर मेरे को बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना है, बेंडिंग मोमेंट फिक्स्ड एंड पर कितना हो जाएगा, WL/2 मल्टीप्लाइड बाय L/3, सो दिस इज इक्वल टू WL²/6। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, WL²/6। अब पॉइंट है, देखिए ऑप्शन ये है माइनस और ये है प्लस। तो अब ये क्वेश्चन जब 2018 में पूछा गया था, इसको ग्रेस मार्किंग दी गई थी, क्योंकि ये क्वेश्चन एक्चुअली इसके ऑप्शंस माइनस भी सही है और प्लस भी सही है। ये तो आपकी कन्वेंशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप हॉगिंग को नेगेटिव लोगे या पॉजिटिव लोगे। जनरली स्पीकिंग हॉगिंग को नेगेटिव लिया जाता है, ज़्यादातर नेगेटिव लेते हैं। तो इसलिए अगर मैं होता स्टूडेंट तो मैं इसका आंसर -WL²/6 कराता, बट कुछ स्टूडेंट्स इसको +WL²/6 भी करके आए थे, जिसके कारण बोर्ड ने, PEB ने पेपर कंडक्ट किया था तो इसको ग्रेस मार्किंग दे दी थी। 3rd और 4th दोनों ही करेक्ट थे, ठीक है। बट एनी हाउ आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, अगर आपको समझ में लग गई तो अच्छी बात है। आगे चलता हूं। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ कंप्रेशन मेंबर हुज बोथ एंड्स आर फिक्स्ड इन पोजीशन ओनली। अब ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन था, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको गलत करके आए थे, क्योंकि स्टूडेंट्स इसको फिक्स्ड देख लेते हैं। ये देख लेते हैं कि फिक्स्ड है तो चलो भाई, फिक्स्ड का मतलब उनके दिमाग में आ जाता है ये कि ऊपर से फिक्स है और नीचे से भी फिक्स है, पर यहां पर वो गलती खा जाते हैं। ये ध्यान देना कि ये है इन पोजीशन ओनली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन रोटेशन फिक्स्ड नहीं है, इन पोजीशन फिक्स्ड है। इसका मतलब ये एक हिंज की बात कर रहा है, बोथ हैंड्स हिंज, तो ये इसकी बात कर रहा है। और ऐसे में जो इफेक्टिव लेंथ होती है ना, वो L ही के बराबर ही होती है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, ये ऑप्शन नंबर 4, 1L। तो यहाँ पर जो L इफेक्टिव होता है वो एक्चुअल लेंथ के बराबर ही होता है इस केस में। ध्यान दें, दोबारा से बता रहा हूं, दिस इज फिक्स्ड इन पोजीशन। अगर यहां पर ये बोला होता कि फिक्स्ड इन पोजीशन एज वेल एज फिक्स्ड इन रोटेशन, अगर रोटेट भी ना करने देते तो ये होता, तो इसका आंसर हम 0.65 करते,
तब इसका आंसर हो जाता 0.65L, बट क्योंकि फिक्स्ड इन पोजीशन है तो इसलिए हिंज्ड, बोथ एंड्स हिंज्ड होगा। तो ये एक थोड़ा सा ट्रैप करने वाला क्वेश्चन था। ओके, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है, और जो फर्स्ट टाइम व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन आइकॉन भी जरूर दबा लें, एंड मेरे साथ जुड़ सकते हैं कहां पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ने से ना कुछ आपके भी डाउट्स होंगे, कुछ मैं भी आपको बताना चाहूंगा, वो हम एक दूसरे के साथ साझा कर पाएंगे इन्फॉर्मेशन को। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इन अ बीम क्रॉस सेक्शन वेयर द एक्सेस ऑफ सिमेट्री इन द वर्टिकल प्लेन डज नॉट कोइंसाइड विद द शियर सेंटर। देखिए, जब भी मन में शियर सेंटर आता है ना क्वेश्चन में, तो मन में ऑटोमेटिकली टॉर्जन या ट्विस्टिंग आ जाती है, ट्विस्ट। तो द क्रॉस सेक्शन एक्सपीरियंसेस एक्सियल पुल, बेंडिंग, ट्विस्टिंग या कंप्रेशन। आंसर होगा ट्विस्टिंग, जिसको हिंदी में एंथन भी बोलते हैं। तो जब एक्सेस ऑफ सिमेट्री कोइंसाइड नहीं करती शियर सेंटर से, यानी कि शियर सेंटर से जब नहीं पास करती, तो ट्विस्टिंग होनी ही होनी है। आगे बात करता हूं, इन अ सिंपल टेंशन टेस्ट हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू ब्रेकिंग पॉइंट, अल्टीमेट पॉइंट, यील्ड पॉइंट, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। कितना टफ क्वेश्चन है, आप सोचो कितना टफ क्वेश्चन पूछ लिया। इतने टफ क्वेश्चन पूछोगे तो आप कैसे बन पाओगे सब इंजीनियर, है कि नहीं टफ, बताओ, लगा टफ है? हुक्स लॉ मजाक कर रहा हूं, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो हुक्स लॉ क्या होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू अ सर्टेन लिमिट। तो जब मैं इसका ग्राफ बनाता हूं तो कैसा बनता है, दिस इज सिग्मा, दिस इज एप्सिलॉन, तो ये ऐसे जाता है ना, उसके बाद ऐसा हो जाता है। तो ये इस पॉइंट को हम लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं, यानी कि जब प्रोपोर्शनल रखता है, ठीक है। ओके, फिर देखते हैं विच पोर्शंस ऑफ द, अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन हल्का सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, विच पोर्शन ऑफ द लोडेड बीम शोन इन द गिवन फिगर इज सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग। तो सबसे पहली बात, आपको प्योर बेंडिंग का मतलब पता होना चाहिए, व्हाट इज प्योर बेंडिंग। सो प्योर बेंडिंग हम उस तब बोलते हैं जब एक सेक्शन पर केवल और केवल बेंडिंग मोमेंट होता है, शियर फोर्स नहीं होती। प्योर बेंडिंग मतलब ओनली बेंडिंग, प्योरली इट इज बेंडिंग, only bending moment, no shear force at all. So if there is no shear force, we call it pure bending. तो हम क्या करेंगे, हम इस बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। तो जब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कांस्टेंट होगा, जिस रीजन में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कांस्टेंट होगा, इसका मतलब वहां पर शियर फोर्स जीरो है, इसका मतलब उस रीजन में प्योर बेंडिंग हो रही है। तो जब भी क्वेश्चन में प्योर बेंडिंग पूछेंगे, आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, एंड जिस रीजन में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस बन जाता है, कांस्टेंट बन जाता है, वो रीजन प्योर बेंडिंग होता है। तो आप इसका जानते हैं, इसका अगर मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊंगा तो कैसा बनेगा, ये देखिए, यहाँ से ये कुछ ऊपर उठेगा, यहाँ से ये भी ऊपर उठेगा, और इसके बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा। सो दिस विल बी द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सिंपल है, वेरी वेरी इजी। तो हम बोल सकते हैं कि इस रीजन से लेकर इस रीजन, ये जो सेंट्रल रीजन है, ये वाला जो रीजन है, इसमें प्योर बेंडिंग हो रही है। तो ये B है, दिस इज B एंड दिस इज D। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा रीजन है, BD। ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट, BD। ठीक है, ओके। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का इस लेक्चर में। अ लोडेड बीम इज शोन इन द गिवन फिगर, द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ द बीम इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय। तो आप देख रहे हो कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो हमें बस इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना था। ये 2 हिंज बीम है, दोनों तरफ सपोर्ट लगी हुई है, ये W है, ये भी W है, बीच में भी W है। तो इसका आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाना है, तो वेरी इजी, आप रिएक्शंस फाइंड आउट कर सकते हो। ये W है, W है, W है, टोटल लोड हो गया 3W, तो हाफ कर दो, ये हो जाएगा 3W/2, ये भी हो जाएगा 3W/2। ठीक है, अब अगर आप देखोगे बेंडिंग मोमेंट, तो सबसे पहले यहां से स्टार्ट करो। अगर आप इस सेक्शन पर देखते हो तो W इंटू दिस डिस्टेंस, इस सेक्शन पर देखते हो W इंटू दिस डिस्टेंस, तो ये बढ़ेगा। तो पहली बात तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन 2 तो मैं काट ही देता हूँ। ठीक है, ऑप्शन 1, 3 और 4 में से देखते हैं अभी। तो अगर हम यहाँ पर देखें, ये बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, ठीक लग रहा है, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है। अब देखिए, ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ऑप्शन 3 इज ऑल्सो इनकरेक्ट। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि
यहां पर अगर आप सेंट्रल पॉइंट पर देखें, ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसके सेंटर पर आप बेंडिंग मोमेंट निकालें, तो सेंटर पर बेंडिंग मोमेंट कैसे निकलेगा? ये वाला W है, तो अगर मैं बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर लिखता हूं, कैसे निकलेगा? ये W है, नीचे जा रहा है, माइनस ले लेता हूं, माइनस W मल्टीप्लाइड बाय, ये टोटल कितना हो गया? 12। ये टोटल स्पैन देखिए ना, टोटल स्पैन ये L है, ये 2L है, L है, टोटल स्पैन है 4L, तो इसलिए हो गया हाफ 2L हो गया। एंड इसमें अपवर्ड रिएक्शन जा रहा है प्लस, तो अपवर्ड रिएक्शन कौन सा हो गया? प्लस कर देता हूं, ये अपवर्ड रिएक्शन है 3W बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस इज L। तो इसको सॉल्व कर लो जरा, कितना बना ये बन गया -2WL प्लस 1.5WL, सो दिस इज -0.5WL, ये बन गया -0.5WL। और जबकि अगर मैं इस सेक्शन में देख रहा था तो भी ये माइनस था, माइनस समथिंग। तो आप देखिए जीरो तो नहीं है, तो पहली बात तो ऑप्शन 1 भी खत्म हो गया, ऑप्शन 1 भी नहीं हो सकता क्योंकि ऑप्शन 1 में सेंटर पर 0 दिया हुआ है, तो ऑप्शन 1 भी खत्म। ऑप्शन 3 में क्या है? ऑप्शन 3 में हम देखते हैं, आप देखिए जिस डायरेक्शन में ये अगर ये पॉजिटिव दिखा रहा था, इसको अगर ये पॉजिटिव दिखा रहा है तो सेंटर पर भी तो पॉजिटिव ही है, मतलब हमारी कन्वेंशन में हमने इधर भी नेगेटिव लिया था तो सेंटर में भी नेगेटिव है। तो हो सकता है जो एग्जामिनर है उसने यहां पर पॉजिटिव लिया तो फिर यहां पर भी पॉजिटिव आएगा, तो इसीलिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट हियर, क्योंकि ये पॉजिटिव गया, ये थोड़ा कम हो गया, बट रहा अल्टीमेटली पॉजिटिव ही। हमारी न्यूमेरिक्स में रहा अल्टीमेटली नेगेटिव ही, क्योंकि वो शुरू से ही नेगेटिव गया। मतलब अगर जो मैंने सॉल्व किया उसका अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो कैसा बनेगा? ये नीचे गया, फिर ये ऐसे आया, फिर नीचे गया, ऐसे, लाइक दिस। सो इसके साथ ही फ्रेंड्स मैं इस लेक्चर को खत्म करता हूं, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस को देखा जो 2018 मध्य प्रदेश में पूछे गए थे। ये क्वेश्चंस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के थे। मैं ऐसे ही और भी सब्जेक्ट्स के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करता रहूंगा। अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर और लाइक भी जरूर करें। और मेरे साथ आप कंप्लीट डिटेल में प्रिपरेशन कर सकते हैं। होलसम डाइट पैक अवेलेबल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। बहुत अच्छा उसमें हमने लेक्चर्स बनाए हैं, क्रिस्प वीडियो लेक्चर्स हैं, टेस्ट सीरीज भी है, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होगी और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को आई होप आप मिस नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच।